रामपुर गांव में संपत नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन संपत एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी गांव का मुखिया वहां आकर बोला, संपत, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही है। तुम लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? लोगों को तंग करना मेरा काम है और उनकी शिकायतें सुनना आपका काम है मुखिया जी। बहुत बोल रहा है संपत। अभी भी कहता हूँ, अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद कर दे, वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। यह डराना बंद करो मुखिया जी। मैंने अपने माता पिता की नहीं मानी तो तुम्हारी क्यों मानूंगा। जाओ अपना काम करो। संपत की बात सुनकर मुखिया क्रोधित हो उठा। लगता है तुम्हारी शिकायत महाराज से करनी ही पड़ेगी। मुखिया जी संपत की शिकायत करने के लिए राजमहल पहुँचे। महाराज, संपत नाम के एक युवक ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। कुछ कीजिए महाराज। कौन है ये संपत और क्या करता है वो? संपत एक आवारा लड़का है। वो हमेशा लोगों की मजाक उड़ाता रहता है। और कैसी मजाक उड़ाता है? वो कभी रात में चिल्लाकर आवाज लगाता है, चोर आ गए, चोर आ गए। और जब गांव वाले उसके घर पर जाते हैं तो हंसकर सबका मजाक उड़ाने लगता है। कभी कभी तो गांव वालों की कीमती वस्तु उठाकर ले जाता है। महामंत्री, उस गुस्ताख को हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर में संपत को राजा के सामने पेश किया जाता है। मेरे राज्य में तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। तुम अभी इसी वक्त मेरे राज्य से निकल जाओ और दोबारा इस राज्य में कभी दिखाई मत देना। राजा के हुक्म का पालन करते हुए संपत राज्य छोड़कर एक जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे राज्य से निकाल दिया, पर अगर मैं धनवान होता तो यही राजा मुझे अपने बगल में बिठाकर जलपान करवाता। तभी संपत की नजर एक साधु पर पड़ी। सुना है साधु लोग के पास दिव्य शक्तियां होती है। ये लोग प्रसन्न हो जाए तो माला माल कर देते हैं। इनसे मांग कर देखता हूँ, देखे तो सही क्या होता है। संपत कुछ मांगने के इरादे से साधु के पास जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ बाबा। बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। बाबा, आप जानते ही हैं तो मुझे धनवान बनाने का उपाय बता दीजिए। देखो, धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। संपत का दिमाग तो दो धारी तलवार है बाबा। बताइए मुझे क्या करना है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें 3 भविष्यवाणी बताऊंगा। अगर तुम इन 3 भविष्यवाणियों से फायदा उठा पाए तो अवश्य धनवान बन जाओगे। आप भविष्यवाणी बताइए बाबा, फिर मेरा कमाल देखो। साधु संपत की ओर गौर से देखते हुए बोले, तो मेरी पहली भविष्यवाणी सुन। तो जिस राज्य से आया है उस राज्य में सूखा पड़ने वाला है। इस भविष्यवाणी से मैं कैसे धनवान बन सकता हूँ? मेरी दूसरी भविष्यवाणी सुन। कुछ समय बाद उसी राज्य में बहुत बारिश होगी, अच्छी फसल और हरियाली छा जाएगी। पहले अकाल पड़ेगा, फिर बारिश होगी। पता नहीं ऐसी भविष्यवाणी से मुझे क्या लाभ होगा। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी है कि अगर तूने इन दोनों भविष्यवाणियों का फायदा उठा लिया तो राजा तुझे अपने राज्य का राजगुरु बना देगा। साधु की भविष्यवाणियां सुनकर संपत सोचने लगा। अब समझा कि धनवान बनने के लिए मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे अपना रूप बदलकर साधु का रूप धारण करना होगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, मैं साधु बनूंगा तो लोग आसानी से मुझ पर विश्वास कर लेंगे, और दूसरा फायदा, मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। फिर संपत साधु का रूप लेकर राजा के सामने जाता है। अलख निरंजन, पधारिए बाबा। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सेवा तो मैं तुम्हारी करने आया हूँ राजन। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तेरे राज्य में सूखा पड़ने वाला है, यही बात बताने मैं यहाँ आया हूँ। बाबा की बात सुनकर राजा निश्चिंत होकर बोला, देखो बाबा, ऐसी भविष्यवाणी सुनाकर मुझे डराने का प्रयास मत करो। अगर तुम सच में ज्ञानी बाबा हो तो कुछ ऐसा बताओ कि मैं खुश हो जाऊं, अन्यथा आप यहाँ से चले जाओ।
ये सुनकर संपत क्रोधित होने का नाटक करते हुए बोला, तूने एक साधु का अपमान किया है राजन। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब मेरी भविष्यवाणी सच होगी तब तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आओगे। इतना बोलकर संपत वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। चारों ओर भूखमरी छा जाती है। तब राजा घबराकर अपने मंत्री से बोला, महामंत्री, वो साधु की भविष्यवाणी तो सच पड़ गई, अब क्या करें? महाराज, हमें जल्द से जल्द उसी ज्ञानी बाबा को ढूंढकर उनसे माफी मांगनी होगी। हाँ, और इस समस्या का समाधान भी उन्हीं से पूछना होगा। जाओ, जल्दी से बाबा को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। सैनिक बाबा को ढूंढने के लिए जाते हैं। तब संपत एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। साधु महाराज, महाराज ने आपको बुलाया है। आखिर उसे मेरी जरूरत पड़ ही गई। चलो। संपत सैनिकों के साथ राजा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वो राजा के सामने पहुंच जाता है। अलख निरंजन, पधारिए बाबा। बता राजन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बाबा, आपने जैसी भविष्यवाणी करी थी ठीक वैसा ही हुआ है। मेरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया है। अब आप ही कोई उपाय बताइए बाबा। चिंता मत कर राजन, आज मैं एक और भविष्यवाणी कहता हूँ। कुछ दिनों के बाद तेरे राज्य में वर्षा होगी, चारों ओर हरियाली छा जाएगी और भूखमरी गायब हो जाएगी। ये सुनकर राजा खुश हो जाता है। बाबा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर आपकी ये भविष्यवाणी सच हो गई तो मैं आपको मेरे राज्य का राजगुरु घोषित कर दूंगा। संपत को इसी का इंतजार था। अब वो राज्य में ठाट बाट से रहने लगता है। कुछ ही दिनों बाद वर्षा होती है और राज्य में हरियाली छा जाती है। ये देखकर राजा प्रसन्न होते हुए बोला, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया बाबा। अपने वादे के अनुसार आज से मैं आपको अपने राज्य का राजगुरु घोषित करता हूँ। ये सुनकर संपत बाबा खुश हो जाता है, मगर महामंत्री नाराज हो जाते हैं। वो महाराज से बोले, क्षमा करें महाराज, बाबा की भविष्यवाणी सच हो जाने पर आप उन्हें राज्य का राजगुरु बना रहे हो, ये उचित नहीं है। क्यों? महाराज, हमारे राज्य में पहले से ही एक राजगुरु नियुक्त किए हुए हैं। अगर इस बाबा को आप राजगुरु नियुक्त कर दोगे तो हमारे राजगुरु कहाँ जाएंगे? और रही बात इनकी भविष्यवाणी की, तो इनकी भविष्यवाणी एक तिकड़म के अलावा कुछ भी नहीं है। तिकड़मबाजी से भविष्यवाणी एक बार सच हो सकती है, बार बार नहीं। फिर भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिए महाराज। मेरा फैसला अटल है। आज से बाबा ही इस राज्य के राजगुरु हैं। राजा का फैसला सुनते ही महामंत्री और राजगुरु नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद संपत राजगुरु बनकर महल में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा। मगर कुछ दिनों बाद राजा की पुत्री बहुत बीमार पड़ गई। राजकुमारी की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। उन्हें ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अपनी पुत्री की लाइलाज बीमारी देखकर राजा चिंतित स्वर में बोलते हैं, कई वैद्य राज से इलाज करवाने पर भी मेरी बेटी स्वस्थ नहीं हो रही है। लगता है अब उसे केवल राजगुरु ही ठीक कर सकते हैं। मुझे उनसे ही सहायता मांगनी चाहिए। फिर कुछ ही देर में संपत बाबा राजा के सामने हाजिर होते हैं। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ गुरुदेव, राजकुमारी की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे मेरी पुत्री ठीक हो जाए। ये सुनकर संपत डरता हुआ सोचने लगा, अरे मैं असली साधु तो हूँ नहीं, चमत्कार करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? संपत अपना डर छुपाते हुए राजा से बोला, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं एक यज्ञ करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपकी पुत्री स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव। अगले दिन संपत ने कई साधुओं को बुलवा लिया और 3 दिन की यज्ञ क्रिया की, मगर उसके बाद भी राजकुमारी स्वस्थ न हुई। गुरुदेव, यज्ञ करने के बाद भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। इस बार चमत्कार क्यों नहीं हुआ बाबा? क्या महामंत्री सही बोल रहा था कि आपकी भविष्यवाणी एक तिकड़म है? मुझे 1 दिन का मौका और दीजिए महाराज। ठीक उसी वक्त महामंत्री और असली राजगुरु वहाँ आते हैं।
मैंने कहा था ना महाराज कि इसकी भविष्यवाणी एक तिकड़म है। हाँ महाराज, इसका एक और तिकड़म महामंत्री से सुन लीजिए। हाँ महाराज, ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये वही संपत है जिसे आपने राज्य से निकाल दिया था। क्या? ये देखो महाराज। संपत को देखते ही राजा क्रोधित हो जाता है। मैं अभी इसी वक्त इस बहरूपिये को कारागार में डलवाने का आदेश देता हूँ। फिर राजा क्रोधित होते हुए बोला, तूने मेरी बेटी का इलाज करने के बहाने मेरे 3 दिन खराब कर दिए। अब अगर कल तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। ये सुनकर संपत के होश उड़ जाते हैं। महाराज, आप बेशक मुझे फांसी दे देना, मगर मुझे एक मौका दे दीजिए ताकि मैं राजकुमारी का इलाज एक असली बाबा से करवा सकूं। असली बाबा? हाँ, मैं वही बाबा की बात कर रहा हूँ जिनकी कही हुई तीनों भविष्यवाणी सच हुई थी। ठीक है। फिर संपत असली साधु बाबा को याद करते हुए बोला, बाबा प्रकट होइए, मेरी जान को खतरा है, प्रकट होइए। तुमने मुझे क्यों याद किया संपत? हाँ बाबा, आपकी भविष्यवाणी के चलते मेरी जान खतरे में है, मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ यहाँ तुम्हें अपनी चौथी भविष्यवाणी बताने आया हूँ। चौथी भविष्यवाणी? हाँ, मैं तुझे चौथी भविष्यवाणी बताना भूल गया था। और क्या है आपकी चौथी भविष्यवाणी बाबा? मेरी चौथी भविष्यवाणी ये थी कि राजगुरु बनने के बाद अगर तू राजकुमारी को स्वस्थ नहीं कर पाया तो राजा तुझे फांसी पर लटका देगा। बाबा, राजा भले मुझे फांसी पर लटका दे, फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप किसी भी तरह राजकुमारी को ठीक कर दीजिए। जिसने तुझे मौत की सजा दी है, क्या तू उसी की बेटी को बचाने की बात कर रहा है? हाँ बाबा, इसमें राजकुमारी का क्या कसूर? मेरे बुरे कर्म की सजा राजा मुझे दे रहा है, आप राजकुमारी के अच्छे कर्मों के लिए उसे जीवन दान दे दीजिए। ये सुनकर साधु बाबा खुश हो जाते हैं। लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ। राजा की दिलदारी देखकर साधु बाबा बोले, अगर राजा तुझे माफ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी अपनी भविष्यवाणी वापस लेकर तुझे जीवन दान देता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर बाबा अपने चमत्कार से राजकुमारी को ठीक कर देते हैं। राजकुमारी के ठीक होते ही राजा ऐलान करता है, संपत, तुम्हारे कारण मेरी बेटी ठीक हुई है, इसलिए मैं राजकुमारी अहल्या का विवाह तुमसे करूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर राजकुमारी से संपत का विवाह बड़े धूमधाम से होता है और राज्य में खुशहाली छा जाती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।